KCH क्लासेस इलाहाबाद में आपका स्वागत है। आज तीसरे मॉडल पेपर पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो अशुद्ध वाक्य इनमें से वह कौन सा है, इसका हमको चयन करना है। वहाँ लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। दूसरा, मैं अपने से कम उम्र वालों के मुंह नहीं लगता। तीसरा, स्कूल में बच्चों को हिंदी की शिक्षा दी जाती है। चौथा, उन दोनों के बीच में अच्छी मित्रता है। तो इसमें बताना आपको अशुद्ध कौन सा है। शुद्ध जो है उनको छोड़ करके आपको अशुद्ध बताना है। जो अशुद्ध है वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि उन दोनों के बीच में अच्छी मित्रता है, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध देखते हैं अगर, तो आपको पहले देख लीजिए ये वाला ऑप्शन सही है, चौथा नंबर। अगर इस ऑप्शन के शुद्ध की बात करते हैं तो शुद्ध अगर होगा तो उन दोनों के बीच में अच्छी मित्रता है, ये होगा। उन दोनों में अच्छी मित्रता है, ये बीच जो लगा है ये गलत है। उन दोनों में अच्छी मित्रता है, अगर ये शब्द होता तो सही था। मित्रों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है। इस प्रश्न में भी आपको अशुद्ध बताना है। भाषा प्लस अबुद्ध भाषा बुद्ध, तथा प्लस आगत तथागत, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, रचना प्लस आत्मक रचनात्मक। इसमें अशुद्ध बताना। अशुद्ध कौन सा होगा? जो अशुद्ध आपका होगा वो होगा पहला ऑप्शन, ये वाला। तो ऑप्शन आपका यही सही होगा। लेकिन इसका अगर सही हम बात करें तो सही होगा आपका भाषा प्लस आबद्ध। अबद्ध नहीं, यहाँ पे जो छोटा है वो बड़ा होगा, आबद्ध। आबद्ध ये होगा, इसमें दीर्घ संधि होगी। भाषा प्लस आबद्ध बराबर भाषाबद्ध। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, ईशोपनिषद शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? ईशो प्लस उपनिषद, ईश प्लस उपनिषद, ईशो प्लस पनिषद, ईश प्लस पनिषद। इसमें जो ऑप्शन जो सही होगा तीसरे में वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ईश प्लस उपनिषद। ये होता है क्या? गुण संधि। क्या होता है? गुण संधि। गुण संधि। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित समास अशुद्ध है। व्यक्तिगत में कर्म तत्पुरुष समास है, पागलखाना में संप्रदान तत्पुरुष समास है, जन्म रोगी अपादान तत्पुरुष समास है, दीनानाथ संबंध तत्पुरुष समास है। इसमें जो ऑप्शन पूछा है अशुद्ध, जो अशुद्ध होगा यानी आपका जो आंसर सही होगा वो होगा तीसरा नंबर, ये वाला। जन्म रोगी में अपादान तत्पुरुष समास है, ये गलत है। जन्म रोगी में कर्ण तत्पुरुष समास है, ना कि अपादान तत्पुरुष समास है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। प्रभु दयालु कर्मधारय समास नहीं है, कुमार गंधर्व कर्मधारय समास नहीं है, महर्षि कर्मधारय समास नहीं है, आत्मभू कर्मधारय समास नहीं है। इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका चौथा नंबर, ये वाला। प्रभुदयाल में कर्मधारय समास है, कुमार गंधर्व में कर्मधारय समास है, महर्षि में कर्मधारय समास है। जो आत्मभू है स्वयं से होता है भू उत्पन्न, जो आत्मभू अर्थात ब्रह्मा। इसमें जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। आत्मभू में जो समास होगा बहुव्रीहि समास, बहु
व्रीहि समास होगा इसमें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित अर्थ शुद्ध है। इसमें आपको शुद्ध बताना है। एक भाषा को दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया अभ्यास कहलाती है। जिसका मन किसी दूसरे को और लगा हो उसे अन्यत्र कहते हैं। आवश्यक से अधिक धन ग्रहण ना करना अपरिग्रह कहलाता है। जो पढ़ा ना जा सके अपठित कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो होगा, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। सही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर 3 है ये। आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना कहलाता है अपरिग्रह। एक भाषा को दूसरी भाषा में कहने या लिखने के लिए उसको क्या कहते हैं, अनुवाद कहते हैं, अनुवाद। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है अभ्यास। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो वो कहलाता है अन्य मनस्क। क्या कहलाता है, अन्य मनस्क, अन्य मनस्क, अन्य मनस्क कहलाता है। जो पढ़ा ना जा सके वो कहलाता है अपठनीय, अपठित नहीं कहलाता, अपठनीय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। खून खुश्क होना मुहावरे का उचित अर्थ है गुस्सा, पचा जाना, जोश आना, भयभीत होना, दया न रह जाना। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन, भयभीत होना। यानी खून खुश्क होना का होता है अर्थ भयभीत न होना। गुस्सा पचा जाना ये क्या है, गलत है। यानी खून खुश्क होना का जो अर्थ है वो भयभीत होना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। निम्न लिखित में किसमें मुहावरा व उससे अर्थ संबंधित अशुद्ध है। गूलर का फूल होना यानी दुर्लभ वस्तु, गुदड़ी में लाल होना, गरीबी में भी गुणवान होना, गांव का पूरा मालदार, गांठ का पूरा यानी मालदार, गोल कर जाना, सामान चुरा लेना, सामान चुरा लेना। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ये वाला। जो सही ऑप्शन है गोल कर जाना मतलब सामान चुरा लेना, ये अशुद्ध है। गोल कर जाने का जो शुद्ध होगा वो गायब कर जाना होता है, और सामान चुरा लेना का मतलब होता है गठरी मारना, ये होता है सामान चुरा लेना। अगला क्वेश्चन, उधार का खाना फूस का तापना लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। बिना परिश्रम किए दूसरों के बल पर रहना, बेशर्म आदमी पर कोई प्रभाव नहीं होता, समान प्रकृति का होना, समान व्यवहार करना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ये ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई मरे या जीवे, कोई मरे या जीवे धन्ना धोल घोल पतासा पीवे। लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या है, एक बार प्रश्न फिर पढ़ लेते हैं। कोई मरे या जीवे धन्ना घोल पतासा पीवे। लोकोक्ति का उचित भावार्थ है साधन ना होने पर भी कार्य करना, मस्त मौला आदमी, दुष्ट आदमी लाख यत्न करने पर भी दुष्टता नहीं छोड़ता है, निकम्मा या कामचोर आदमी। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मस्त मौला आदमी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं। तमचर, दर्प, रजनीचर, व्योम, अनंत, अंबर, चाह, लिप्सा, कामन, चक्र, सचीपति, सुरपति।
इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा पहला नंबर ऑप्शन, ये वाला। तमचर, दर्प, रजनीचर ये सभी पर्यायवाची हैं। असुर के पर्यायवाची। इसमें पूछा है नहीं, जो तमचर है और रजनीचर है वो असुर के पर्यायवाची हैं, और जो दर्प है वो अहंकार का पर्यायवाची है। व्योम, अनंत, अंबर ये आकाश के पर्यायवाची हैं। चाह, लिप्सा, कामना ये इच्छा के पर्यायवाची हैं। शक्र, सचीपति, सुरसरी ये जो पर्यायवाची हैं वो इंद्र के पर्यायवाची हैं। इंद्र का एक और पर्यायवाची देखे हैं आप, शक्र, सचीपति, सुरपति ये किसके पर्यायवाची हैं? इंद्र के हैं। चाह, लिप्सा इच्छा के पर्यायवाची हैं। व्योम, अनंत, अंबर आकाश के पर्यायवाची हैं। तमचर, रजनीचर ये असुर के पर्यायवाची हैं, और दर्प अहंकार का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है? कदाचार का विलोम सदाचार होता है। उदार का क्या नगद होता है। खल का क्या सज्जन होता है विलोम। खिलना का क्या विलोम मुरझाना होता है। इसमें आपको बताना है गलत आंसर कौन सा है। तो अशुद्ध है वो उदार का नगद नहीं होता है, उदार का अनुदार होता है, और उधार का नगद होता है। इसलिए आपका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन नंबर 2 सही है। यहाँ से फिर समझते हैं, उदार का जो विलोम होता है वो अनुदार होता है। क्या होता है? उदार का जो विलोम होता है वो होता है अनुदार। जो नगद होता है वो उधार का विलोम होता है, उधार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है तड़ज्योति, तात्कालिक, तत्वावधान, तदानुकूल। इसमें देखना है कौन सा गलत लिखा है। जो गलत लिखा है वह है तदानुकूल। तदानुकूल जो लिखा जाता है वो इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, वो लिखा जाता है तदानुकूल, इस तरह लिखा जाता है। और सारे जो ऑप्शन हैं वो सही हैं, इसलिए जो आपका ऑप्शन सही होगा वो चौथा नंबर सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। सारे देश भर में यह बात फैल गई, विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। इसमें आपको शुद्ध बताना, जो शुद्ध ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है, विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा किसी और से परामर्श लीजिए। नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए, इसका जो शुद्ध होगा नौजवानों को आगे आना चाहिए। सारे देश भर में यह बात फैल गई, इसका जो शुद्ध होगा सारे देश में यह बात फैल गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। स्पर्धा, अनुमोदन, मितव्ययी, पृष्ठपेषण। क्या पृष्ठपेषण? तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा अनुमोदन, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से वह शब्द छांटिए जो अनंत अनेकार्थी शब्द का अर्थ है। ब्रह्मा, श्री कृष्ण, कला, काल। ऑप्शन जिसमें सही होगा वो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रह्मा। अनंत के अनेकार्थी शब्द जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? ब्रह्मा होता है, आकाश होता है, विष्णु होता है, अंतहीन होता है, शेषनाग होता है। कृष्ण के
अनेकार्थी शब्द की बात करें तो कौवा, श्री कृष्ण, काला, एक पक्ष, कला। कला के अनेकार्थी शब्द की बात करें तो शोभा, अंश, युक्ति। काल के अनेकार्थी शब्द की बात करें अगर तो मुहूर्त, शिव, समय, युग, मृत्यु, अवसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माता जी घर पर नहीं है। वाक्य में रेखांकित पद में वचन है बहुवचन, एक वचन, एक व दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो ऑप्शन सही होगा माता जी में बहुवचन है। माता जी शब्द में जो है बहुवचन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के संसार में सभी मनुष्य स्वार्थी हैं। रेखांकित पद में लिंग है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एवं भी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही है पुल्लिंग। आज के संसार में सभी जो संसार शब्द है उसमें पुल्लिंग, जो संसार शब्द वो पुल्लिंग होगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। अध्यापक ने छात्र को समझाया। वाक्य में प्रयुक्त कारक है कर्ता कारक, संबंध कारक, कर्म कारक, अपादान कारक। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही है तीसरा नंबर, कर्म कारक। अगले क्वेश्चन पर चलें। यदि वह समय से आता तो उसे भी लाभ मिलता। वाक्य में प्रयुक्त कारक है यानी काल है हेतु, हेतु मध्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, हेतु, हेतु मध्य भूतकाल। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 1, हेतु, हेतु मध्य भूतकाल, हेतु, हेतु मध्य भूतकाल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आदि मानव शब्द में समास है बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है। आदि मानव में जो समास होगा वह होगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। आदि है जो मानव यानी आदि मानव। अगले क्वेश्चन पर चलें। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? परजीवी, सभ्यता, साम्राज्य, कार्य। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही है 3 नंबर, साम्राज्य। इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। साम्राज्य जो बनता है सम प्लस राज प्लस या, इससे मिलकर साम्राज्य बनता है। अगले क्वेश्चन पर चलें। ऐतिहासिक शब्द का सही विच्छेद है इतिहास प्लस एक, इतिहास प्लस एक, ऐतिहास प्लस एक, इतिहास प्लस एक। इसमें जो ऑप्शन सही होगा इतिहास प्लस एक मिला के ऐतिहासिक बनता है। अगले क्वेश्चन पर चलें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? शारीरिक, हिंसा, मार्ग, पाठ। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही है दूसरा, हिंसा। इसमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पर चलें। मित्रों यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। मैथ का केवल आंसर बताएंगे, हल किसी अगली कक्षा में बताएंगे, क्योंकि अगर इसका हल बताएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो प्रश्न पढ़ते हैं और आंसर देखते हैं। एक वृत्त और एक आयत के परिमाप एक समान है, तदनुसार यदि आयत की भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर हों तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा इसमें देखिए पाई बराबर 22/7 दिया भी है और होता ही है, तो जिसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक घोड़ा एक वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ 2.5 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि घोड़े की चाल 66 मीटर प्रति सेकंड रही तो मैदान की त्रिज्या निम्नलिखित में से क्या होगी?
इसका जो ऑप्शन सही होगा वह सही है ऑप्शन नंबर 4, 26.25 मीटर। ये वाला ऑप्शन सही है आपका। अगले क्वेश्चन पर चलें। वर्ग दिया है, बारंबारता दिया है। उपयुक्त में से वर्गीकृत बारंबारता बंटन के बहुलक के लिए बहुलक क्या है? तो जो बहुलक होगा आपका वो होगा 23.85। इसका जो सही आंसर होगा दूसरा नंबर। निम्नलिखित संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं। इनकी माध्यिका 190 है। एक्स का मान निकालना है। एक्स का जब मान निकालेंगे, माध्यिका का जो पद होता है n+1/2वां पद होता है। n का मतलब होता है पदों की संख्या। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 40, पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलें। यदि किसी मध्यम असममित बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः 15:6 और 15:73 हो तो बहुलक क्या होगा? 15.69, 15.80, 15.99, 15.89। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 15.99। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य 4.5 तथा शेष प्रेक्षणों का माध्य 3.5 है तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य क्या होगा? 2.82, 3.80, 3.75, 4.25, 4.25। जो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा 3.75। अगले क्वेश्चन पर चलें। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए कौन सा एक सही है? ये आंकड़े दिए हैं कुछ, इनमें से पूछना है कौन सा सही है। माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक, माध्यिका बराबर बहुलक, माध्य बराबर 5, माध्य बराबर बहुलक। इसका जो ऑप्शन सही हो माध्यिका बराबर बहुलक। क्या है? माध्यिका बराबर बहुलक। अगले क्वेश्चन पर चलें। 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 7:50 सुबह पर बदले तो वह पुनः एक साथ कब बदलेंगी? 7:59 पर सुबह, 8:02 पर सुबह, 8:05 पर सुबह, 8:10 पर सुबह। एम का मतलब सुबह होता है, पीएम का मतलब शाम, यानी एम मतलब सुबह। सुबह के टाइम में पूछ रहा है कितने बजे लगभग एक साथ वो बदलेंगी। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर 3, 8:05 में एक साथ बदलेंगी। दो संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्तक 35 और उनका महत्तम समाप्त वर्तक 525 है। यदि उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 75 होगी, 85 होगी, 95 होगी, 105 होगी। तो इसमें बड़ा ही आसान सवाल है। इसमें क्या करना है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, उस पर रखेंगे दूसरी संख्या बराबर 525 गुणे 35 बटे 175। तो इसको हल करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका 105 आएगा। 105 किस ऑप्शन में है? 4 में। ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1257 का गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा, 2 होगा, 8 होगा कि 4 होगा? इसमें आपको इकाई के अंक से मतलब है। 3 और 8 में अगर इसका 8 लेते हैं इकाई का, इसका तो 8 त्रिक 24, 24 का लेते हैं 4, इधर 7 7 49, 49 में आया 9, तो 9 चौक 36, 36 भी इकाई का अंक 6। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा जी? अगले क्वेश्चन पर चलें। एक व्यक्ति को एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? 2200 में, 2300 में, 2700 में, 2400 में। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा
4 नंबर 2400 रुपये में। अगले क्वेश्चन पर चलें। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य का 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? 20% हानि, 16 सहित 2/% लाभ, 20% लाभ, 10% हानि। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा 20% लाभ। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। ताज़े अंगूर में 80% पानी और सूखे में 10% पानी रहता है। यदि सूखे अंगूर का वजन 250 ग्राम है जब वह ताज़ा था उसका कुल वजन कितना था? 1125, 1000, 1225, 1100। कितना होगा? इसका जो सही होगा 1125 किलोग्राम होगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। अमन अपनी आय का 75% राशि खर्च कर देता है, अंततः उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 10% की वृद्धि करता है। तदनुसार इसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 33% की, 50% की, 43% की और 46% की। जो उसकी वृद्धि होगी 50% की होगी, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पर चलें। 320 सेब का क्रय मूल्य 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि की प्रतिशत क्या होगा? 10, 20, 15, 25। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही चंद मिनटों का काम है। हानि प्रतिशत जब आप निकालते हैं तो कितना है? 400 केले हैं तो 400 माइनस दिया 332 बटे 400 और गुणे कितना? 100। इसमें आप घटाएंगे 400 में 332 तो आ जाएगा 80 बटे 400 गुणे 100। तो ये 0 से 0 100 के कट गए, बचा यहाँ 1। तो 4 दूनी 8, 20 गुणे 1 बराबर 20। तो इसमें किस ऑप्शन में है? 2 नंबर में। तो आपको 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या होगी 47 होगी, 48 होगी, 49 होगी, 51 होगी। तो बीच वाली संख्या होगी 49 होगी। अगले क्वेश्चन पर चलें। द्विघात समीकरण है 4x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूल हैं वास्तविक तथा समान, अभिकल्पित तथा वास्तविक तथा धनात्मक। इसका जो सही होगा वो होगा वास्तविक तथा समान। जी अगले क्वेश्चन पर चलें। 13 की घाते 13 + 17 की घाते 13 तथा 13 की घाते 17 + 17 की घाते 17 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 11, 25, 30, 40। इसका जो ऑप्शन सही होगा 30 होगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है। यदि आयताकार क्षेत्र की लंबाई 25 मीटर हो तो खेत का परिमाप क्या होगा? 90 मीटर, 85 मीटर, 95 मीटर, 75 मीटर। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 90 मीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वर्ग का परिमाप 164 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 10 89 वर्ग मीटर, 10 64 वर्ग मीटर, 16 61 वर्ग मीटर, 16 81 वर्ग मीटर। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 64, 16 81 वर्ग मीटर। एक नहर का अनुप्रस्थ काट एक समद्विबाहु समलंब के रूप में है जो तल पर 4 मीटर चौड़ा और शीर्ष पर 5 मीटर चौड़ा है। यदि नहर की गहराई 2 मीटर और वह 120 मीटर लंबी है तो इस नहर की अधिकतम क्षमता क्या होगी? 21 60 घन मीटर, 32 40 घन मीटर, 43 20 घन मीटर और 10 80 घन मीटर। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा दूसरा, 32 40 घन मीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अन्य तीनों से भिन्न है? वो है क्या? लेब्राडोर है,
एंटीलीज है, पूर्वी ग्रीनलैंड है, कनारी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है दूसरा नंबर, एंटीलीज। अगले क्वेश्चन पर चलें। इस प्रश्न में बताना है कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ है। कॉप जो पहला था वो बर्लिन में हुआ था। कॉप 8 जो हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। कॉप जो 25 था, कॉप 25 कहाँ हुआ था? मैड्रिड में हुआ था। अगर मैड्रिड जानते हो स्पेन की राजधानी है। ये जो हुआ था कॉप 25 वो हुआ था 2019 में। कॉप जो 26 था वो हुआ था 2020 में। कहाँ हुआ था? ग्लासगो में। ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ है? यह यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है। और जो कॉप फर्स्ट था वो हुआ था 28 मार्च 1995 को से 7 अप्रैल 1995 तक चला था। और जो कॉप 8 था इसका आयोजन 23 अक्टूबर 2002 से 1 नवंबर 2002 के बीच हुआ था नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पर चलें। यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत है एटलस व यूराल व कॉकेसस, आल्प्स, यूराल, पिरेनीज व आल्प्स। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही है यूराल व कॉकेसस। इस प्रश्न में बताना है किस हिमालय से कौन सी नदी निकली है। तो आप जानते हैं पंजाब हिमालय से सिंधु नदी या सतलज नदी निकली है। सिंधु व सतलज नदी निकली है जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय, सतलज व काली नदी निकली है। सतलज व काली नदी निकली। नेपाल हिमालय से काली व तीस्ता नदी निकली है। काली व तीस्ता नदी निकली है। असम से तीस्ता व दिहांग नदी निकली है। असम से तीस्ता व दिहांग नदी निकली है। अगले क्वेश्चन पर चलें। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की लिंगानुपात कितना है? 927, 933, 945, 943। जो भारत का लिंगानुपात है जनगणना 2011 के अनुसार वो है 943 लिंगानुपात 1000 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। सराय, नाहर, राय और महदहा संबंधित हैं। गंगा नदी घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की नव पाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र के नव पाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र के मध्य पाषाण संस्कृति से। तो किससे हैं? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। अगले क्वेश्चन पर चलें। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हल हो चुके हैं, फिर भी भाई लोग अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो। तो कौन सा जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 3 धौलावीरा। अगले क्वेश्चन पर चलें। जैन तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में, कुंडग्राम में। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अब महावीर स्वामी का जो जन्म है 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, कानपुर में हुई थी, लाहौर में हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। इसकी जो स्थापना है वह दिल्ली में हुई थी।
अगले क्वेश्चन पर चलें मित्र। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166। इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 164 में किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलें। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। इसका जो ऑप्शन सही है अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53। अगला देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का उच्चतम न्यायालय पर एडवोकेट होना चाहिए? 20 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 8 वर्ष तक, 25 वर्ष तक। तो किस वर्ष तक होना चाहिए? 10 वर्षों तक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में? किस में है? ऑप्शन जो नंबर सही होगा इसमें दूसरा नंबर सही होगा, 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पेट्रोल की गुणवत्ता सीटेन संख्या द्वारा मापी जाती है। डीजल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा मापी जाती है। पेट्रोल में अपस्फो अवरोधी पदार्थ टेट्राएथिल लेड और बेंजीन टाइलुइन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें तीन ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो सही होगा इसमें तीसरा सही होगा, ये वाला। अगले क्वेश्चन पर चलें। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है? स्थल मछलियाँ, समुद्री मछलियाँ, जलीय कीट, सरीसृप। तो किसके द्वारा किया जाता है? सरीसृप के द्वारा किया जाता है, सरीसृप के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलें। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए 1, 1 से अधिक, 0, इसमें से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन सही होगा 0। कितना प्रतिरोध होना चाहिए? 0। अगले क्वेश्चन पर चलें। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीज, सार्टोरियस, स्टेपीडियस रीढ़ की हड्डी की मांसपेशी। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा स्टेपीडियस। सबसे छोटी मांसपेशी जो होती है स्टेपीडियस होती है। सबसे लंबी मांसपेशी की बात करें तो वो होती है ये, सबसे लंबी मांसपेशी, उसका नाम है सार्टोरियस। सबसे मजबूत मांसपेशी मेंस सेटर। अगले क्वेश्चन पर चलें। भौतिक मात्राओं को किस कंप्यूटर द्वारा मापा जाता है? एनालॉग कंप्यूटर द्वारा, हाइब्रिड कंप्यूटर द्वारा, मेन फ्रेम कंप्यूटर द्वारा, सुपर कंप्यूटर द्वारा? इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर 1, एनालॉग कंप्यूटर द्वारा भौतिक मात्राओं को मापा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलें। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र, चेन्नई, बेंगलुरु, असम। सिलिकॉन वैली है वो कहा जाता है बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को। अगले क्वेश्चन पर चलें। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एंड्रॉयड, एंटीवायरस, वायरस, MS वर्ड। तो जो उदाहरण है वो है एंटीवायरस, एंटीवायरस। इसका ऑप्शन सही होगा एंटीवायरस। अगले क्वेश्चन पर चलें। 2 अक्टूबर 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? श्रीनगर में, शिमला में, कराची में, लेह में। तो कहाँ फहराया गया था? ये लेह में फहराया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलें। 6 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वार्षिक पुरस्कारों में पुरुष वर्ग के प्लेयर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया था? हरमनप्रीत कौर को, PR श्रीजेश को, विवेक सागर प्रसाद को, ग्राहम रीड को। किसको किया गया था? हरमनप्रीत सिंह को। ऑप्शन जो सही होगा हरमनप्रीत सिंह को किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलें।
एक निश्चित समयावधि में मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी की उच्च व बढ़ती हुई दर की स्थिति क्या कहलाती है? आयातित मुद्रास्फीति कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है, निस्यंदन मुद्रास्फीति कहलाती है, मुद्रा विस्फीति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? निस्पंदन मुद्रास्फीति। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? 3 नंबर। अगले क्वेश्चन पर चलें। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत वाणिज्य वाहनों की सीमा अवधि रखी गई 15 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 20 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें सही है 15 वर्ष रखा गया। कितना रखा गया? 15 वर्ष। अगले क्वेश्चन पर चलें। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1951, 15 मार्च 1950, 1 अप्रैल 1950, 6 अगस्त 1952। तो ऑप्शन जो सही होगा दूसरा सही होगा इसमें, 15 मार्च 1950। अगले क्वेश्चन पर चलें। धान की खेती में निम्नलिखित में से कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? पीएसपी, नीलहरित शैवाल, एजोला, उपयुक्त से सभी। इसमें जो ऑप्शन सही होगा क्या प्रयोग किया जाता है? सभी प्रयोग किए जाते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। धान की खेत में निम्नलिखित में से कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? इसमें पीएसबी भी किया जाता है, नीलहरित शैवाल भी किया जाता है, एजोला भी किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलें। खैरा रोग का संबंध किस फसल से है? गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का। इसका जो संबंध है धान का है। अगले क्वेश्चन पर चलें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य कब तक सभी के लिए आवास प्राप्त करना है? वर्ष 2024, 23, 22, 21। तो कब के लिए है? 2023 तक के लिए है। अगले क्वेश्चन पर चलें। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य है वर्ष 2022 तक है। अगले क्वेश्चन पर चलें। निम्नलिखित में से रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से, मसाला से, उर्वरक से, फल उत्पादन से। जो रजत क्रांति है उसका जो संबंध है अंडा उत्पादन से है। मसाला उत्पादन को क्या कहते हैं? बादामी क्रांति कहते हैं। उर्वरक उत्पादन को भूरी क्रांति कहते हैं। फल उत्पादन को सुनहरी क्रांति कहते हैं। दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलें। निम्नलिखित में से किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है? वायु अपर्दन को, रिले अपर्दन को, जलीय अपर्दन को, परत अपर्दन को। तो किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है? परत अपर्दन को। अगले क्वेश्चन पर चलें। खेवट के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही है? यह जमींदारी का एक रजिस्टर था, किसान बही का एक अन्य नाम है, खेत का एक प्रकार है, यह प्रधानमंत्री कार्यालय का रजिस्टर है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वह होगा यह एक जमींदारी का रजिस्टर था। अगले क्वेश्चन पर चलें। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? 2616.43 वर्ग मीटर, 16,582 वर्ग किलोमीटर, 14,805.65 वर्ग किलोमीटर, 4080.18 वर्ग किलोमीटर। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 14,805.65 वर्ग मीटर। तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। राजस्व परिषद का कौन सा अनुभाग कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करता है? अनुभाग 11, अनुभाग 8, अनुभाग 7, अनुभाग 13। तो कौन करता है? अनुभाग 11। अगले क्वेश्चन पर चलें। गाँवों में नेकपाल द्वारा किए जाने वाले प्रथम पड़ताल को क्या कहते हैं? औचक पड़ताल, जायद पड़ताल, रबी पड़ताल, खरीफ पड़ताल। तो उसको कहते हैं खरीफ पड़ताल। क्या कहते हैं? खरीफ पड़ताल। अगले क्वेश्चन पर चलें। खसरा क्या होता है? फौजदारी संबंधी कानूनी दस्तावेज, इस्लाम का धार्मिक दस्तावेज, कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज। इसमें से कोई नहीं। तो यह खसरा होता है कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज। ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर चलें। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1959, 1958, 1957, 1956। तो किस में हुई थी? 1959 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पर चलें। तहसील दिवस का आयोजन कितने
बजे से किया जाता है? 5 बजे से, 12 बजे से, 11 बजे से, 10 बजे से। तहसील जो दिवस में आयोजन कितने समय से किया जाता है? वो किया जाता है 10 बजे से। ये क्वेश्चन आपका सही होगा। अगले में चलें। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को किस राज्य से प्रारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। किससे किया गया था? राजस्थान से। अगले क्वेश्चन पर चलें। निम्नलिखित में से किस बकरी को दूध की रानी कहा जाता है? बोआर बकरी को, अंगोरा बकरी को, बर्बरी बकरी को, सानेन बकरी को। तो किस बकरी को कहा जाता है? सानेन बकरी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हरा फुदका रोग किस फसल से संबंधित है? गेहूं से, धान से, गन्ना से, मक्का से। हरा फुदका जो रोग है उसका जो संबंध है धान से है। अगले क्वेश्चन पर चलें। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का प्रमुख कौन होता है? राहत आयुक्त, लेखपाल, कानूनगो, चकबंदी आयुक्त। इसका जो सही ऑप्शन है राहत आयुक्त होता है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का जो प्रमुख होता है वो होता है राहत आयुक्त। अगले क्वेश्चन पर चलें। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लखनऊ में स्थित है? राजकीय फल संरक्षण डिब्बाबंदी संस्थान, राजकीय चर्म संस्थान, साइबर सिटी संस्थान। इसमें ऑप्शन जो सही होगा राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान है वो लखनऊ में है। राजकीय चर्म संस्थान और साइबर सिटी संस्थान ये कानपुर में है, कानपुर है। अगले क्वेश्चन पर चलें। निम्नलिखित में से पूसा कोमल किस सब्जी की प्रजाति है? गतर की, फ्रेंच बीज की, लोबिया की, मूंग की। तो यह जो प्रजाति है वो है लोबिया की। किसकी प्रजाति है? ऑप्शन नंबर 3 लोबिया की प्रजाति है। पूसा कोमल जो लोबिया की एक नई किस्म है जिसका जो विकास है जो हरियाणा हिसार से हुआ था। लोबिया एक जायद की फसल है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस राज्य सरकार की पहल है? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस राज्य सरकार की पहल है? बिहार की, पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की। तो ये पहल है उत्तर प्रदेश राज्य की। निम्नलिखित में से कौन कानूनगो का कार्य नहीं है? लेखपालों के वेतन और भत्तों का लेखा रखना, खसरा व खतौनी तैयार करना, पैमाइश के उपकरणों का संचय करना। इसमें जो नहीं है वो है खसरा व खतौनी तैयार करना। ये कानूनगो का कार्य नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलें। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो यह जो की गई थी वह की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगले क्वेश्चन पर चलें। उत्तर प्रदेश किस जिले में बखीरा झील स्थित है? संत कबीर नगर में, वाराणसी में, रामपुर में, मथुरा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बाखीरा झील स्थित है? वो है संत कबीर नगर में बाखीरा झील। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पेंशन योजना का नाम बदलकर क्या रखा? गरीब पेंशन योजना, प्रधानमंत्री पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना। इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने जो नाम रखा योगी आदित्यनाथ ने वह रखा था मुख्यमंत्री पेंशन योजना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। लेखपाल अपने हलके में प्रत्येक गांव के खेत का हर वर्ष में कितनी बार पड़ताल करता है? 5 बार, 4 बार, 3 बार, 1 बार। नक्शे का अनुसरण करने के लिए लेखपाल अपने हलके में प्रत्येक गांव का हर वर्ष खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करता है जिसे पड़ताल कहा जाता है। खरीफ की पड़ताल, रबी की पड़ताल, जायद की पड़ताल। मित्रों तो इसमें कौन सा सही होगा? तीसरा नंबर सही होगा, 3 बार। आज के सारे क्वेश्चन हमारे यहीं से समाप्त होते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम में KCH क्लासेस इलाहाबाद सर्च करें और ज्वाइन कर लें। उसमें आपको इसकी PDF और अन्य बुकों की PDF मिल जाती है। तो मित्रों अगले कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।